आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मुकेश आर्या। आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन आर्यवर्त। और आज हमारे साथ हैं गुरुकुल धीर निवास के यशस्वी प्रधान स्वामी आदित्य वेश जी महाराज। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते बहन मुकेश जी, नमस्ते। एक विशेष बातचीत के लिए हम आज स्वामी जी से मिलने आए हैं। स्वामी जी, हमारे आर्य समाज के एक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं आचार्य अखिलेश्वर अखिलेश्वर जी। उनकी एक वीडियो आई थी, पूजा वगैरह कुछ कर रहे थे तो उनका आपने भारी विरोध किया था। तो आपने आर्य समाज के सन्यासी होते हुए एक आर्य समाज के विद्वान का विरोध किया, मतलब ऐसा क्यों? मुकेश बहन, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि मिशन आर्यवर्त पे आपने इस बात को उठाना जायज़ समझा कि आज समाज में जिस तरह का चल रहा है, और आपने एक शब्द प्रयोग किया कि आर्य समाज के विद्वान जी। मैं सो कॉल्ड विद्वान कहूँगा तथा कथित विद्वान कहूँगा। आर्य समाज का विद्वान क्या कार्यकर्ता भी इस तरह की भूल नहीं कर सकता जिस तरह का काम उन्होंने किया है। और वो उस दिन किया जिस बौद्ध शिवरात्रि को पूरा देश जो है या आर्य समाज जो है विशेष तौर पे मनाता है। उसी शिवरात्रि को महर्षि दयानंद सरस्वती को बोध हुआ एक तरह से, और उन्होंने जिस तरह से शिवलिंग के ऊपर चूहा चढ़ रहा था उसको देख करके एक आध्यात्म की नई परंपरा को पुनर्जीवित करने का उन्होंने प्रयास किया। और जो एक तरह से विलुप्त हो गई थी वैदिक संस्कृति, उसकी पुनर्स्थापना को उन्होंने प्रयास किया। और उसी दिन से आर्य समाज की स्थापना भी उसी दिन को केंद्रित करके हुई। वेदों के पुनः प्रचार की योजना भी उसी को केंद्रित रख के बनी गई। उस दिन यदि कोई व्यक्ति और जो अपने आप को आर्य समाज का विद्वान कहता है, वो किसी के यहाँ जा कर के, किसी पौराणिक परिवार में जा कर के और इस तरह के कर्मकांड करता है, जलम समर्पयामी वस्त्रम समर्पयामी करके उनको जल भी चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, उनको मुंह के ऊपर जो है वो शहद लगा रहे हैं जी। तो इस तरह का जो काम हो रहा है वो मैं उसको निंदनीय मानता हूँ, और उसके जो है जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसलिए हमने विरोध किया। पूरी टीम मिशन जितनी टीम स्वामी आदित्य वेश की हमारी जो IT सेल है सारे, उन्होंने उसका खूब विरोध भी किया। और सिर्फ इसलिए किया कि कोई व्यक्ति महर्षि दयानंद का नाम लेकर के पाखंड को जो है अपने जीवन में अपनाए और विद्वान का लबादा ओढ़ करके वो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे लोगों के सामने एक अलग तरह का प्रस्तुत करे, आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करे कि नहीं ये भी सही है, स्वामी दयानंद जी भी सही है, तो मैं उसको ठीक नहीं माना। और सिर्फ इसीलिए मैंने मानसिकता जो लेके चल, बिल्कुल, यदि वो एक पौराणिक परिवार से होते, जब एक पौराणिक जगत में उनकी मान्यता होती, प्रतिष्ठा होती, फिर वो काम करते तो हम उसको इग्नोर कर सकते थे। कोई नहीं, बहुत सा पौराणिक जगत वो कर भी रहा है। और हम तो उनसे भी कह रहे हैं अगर आपको ऐसे करवाने हैं तो आप उधर जाकर के कीजिए। वीडियो स्वामी जी उनकी आई है, मैंने भी सुनी है वो। उसमें जैसे वो कह रहे हैं कि ये किसी की चाल है, कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक मेरी छोटी सी भूल, ऐसे शब्द उन्होंने उसमें प्रयोग किए हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने एक माफ़ी के लिए एक वीडियो बनाई है, ये तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा एक बार इस बात के लिए तो कि उन्होंने माफ़ी मांगने के लिए साहस किया है, पर उसमें थोड़ा सा दुस्साहस भी दिखता है। वो इसलिए, हालांकि उनको पता था, क्योंकि मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई। मेरी वीडियो के बाद आचार्य सोमदेव जी वैदिक मिशन मुंबई के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा, और बिल्कुल तर्क के आधार पर भी, और वो प्रमाण दे करके भी इनसे पहले किन किन लोगों ने जो है आर्य समाज में इस तरह का काम किया, उनको फिर बाद में आर्य समाज से निष्कासित किया गया, आर्य समाज से निकाल दिया गया। तो उसके बाद जो है उनकी एक वीडियो आई है जिसमें वो माफ़ी मांग रहे हैं। उन्होंने सन्यासियों को संबोधित करते हुए कहा है, तो हो सकता है हमारे लिए कहा उन्होंने, क्योंकि हम ही ने विरोध किया, और तो कोई किसी सन्यासी ने कोई विरोध किया नहीं। किसी और विद्वान ने विरोध नहीं किया। कार्यकर्ता, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि कार्यकर्ता लगे रहे। अब तक किसी विद्वान सोमदेव जी को छोड़ करके हमारी नज़रों में वैसे नहीं है। हालांकि मेरे पास व्यक्तिगत रूप से 100 से ज़्यादा लोगों के फ़ोन आए होंगे कि आपने बहुत अच्छा किया, हम आपके साथ हैं। जी। उन्होंने, जैसा आपने कहा, वीडियो में माफ़ी मांगते हुए और फिर कहा कि मेरी एक छोटी सी भूल हुई है। मैं तो इसको छोटी भूल नहीं मानता। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, यदि वो गलती करता है तो वो उसको तो मान सकते हैं कि छोटी भूल है। जो अपने आप को आर्य समाज के इतने बड़े विद्वान मानते हैं, बड़े बड़े यज्ञों के वो ब्रह्मा बनते हैं और गीता की कथाएं करते हैं, और एक TV चैनल है आर्य समाज का, उनको खूब प्रमोट भी कर रहा है कि इनकी कथाएं होंगी। मैं तो उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, खास करके आर्य संदेश TV से भाई विनय जी से भी निवेदन करूँगा कि अब तक जो हुआ, अब आगे से आप इनकी कोई वीडियो आर्य संदेश TV पर मत डालिए। और बहुत से विद्वान हैं जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उन विद्वानों के डालिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि इस भ्रम की स्थिति में आर्य समाज के लोग जो है अपने उद्देश्य से भटक जाएं, सिद्धांत से भटक जाएं, और सिद्धांत से भटकना ही ऋषि दयानंद के विचारों की हत्या करना है। और यही एक उनका, मुझे लगता है कि जिस तरह का कार्य हुआ उससे ऐसा ही कुछ दिखाई भी दिया है। उन्होंने कहा मेरी छोटी सी भूल है, मैं इसको छोटी सी भूल तो नहीं मानता, पर कहीं ना कहीं वो खुद असमंजस में है कि मुझे क्या कहना चाहिए। और यदि
हमारे जैसे लोग या आर्य समाज के और कार्यकर्ता उसका विरोध नहीं करते तो वो माफ़ी भी नहीं मांगते, वो चीज़ बढ़ती रहती। क्योंकि उनकी लगभग 2 मिनट कुछ सेकंड की जो वीडियो आई है माफ़ी की, उसमें उन्होंने बात कहते कहते 2-3 बातें कही। एक तो यही कि मेरी बहुत छोटी सी भूल के कारण ऐसा हुआ, आपकी भावनाएं आहत हुई, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांग ली। उसके बाद वो कहते कि मुझे नहीं पता था कि कोई वीडियो बना रहा है, कोई मेरी वीडियो डाल देगा। मतलब उनको इस बात से कष्ट नहीं है कि मैंने काम गलत किया है, जी। उनको इस बात का दुख ज़्यादा है कि किसी ने मेरी वीडियो डाल दी, कोई मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो यदि मैं ये कह सकता हूँ उनको ये पता होता कि कोई मेरी वीडियो बना रहा है तो वो शायद ना करते, कहीं डिस्प्ले कर दें। और ये वीडियो किसी आर्य समाजी व्यक्ति ने नहीं बनाई है, जी जी। और ना ही किसी आर्य समाजी व्यक्ति ने इसको डाला है। ये वीडियो उन्हीं लोगों ने बनाई है जिनके घर में वो ये काम कर रहे थे। बाकायदा उन्होंने लिखा है, आचार्य जी जो है घर में हमारे पूजा में शामिल हुए, उन्होंने ये किया वो किया। उन्हीं लोगों के द्वारा एक वीडियो प्रचारित हुई और वो किसी को ब्लेम करें कि मुझे नहीं पता था कौन कर रहे हैं, और फिर वो आगे ये बोलते हैं कि किसी के व्यक्तित्व को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी। ये तो हमारे ऊपर आरोप हो गया कि हम उनको बदनाम कर रहे हैं। जी जी। जबकि उन्होंने ऋषि दयानंद को बदनाम करने का काम किया है, वैदिक सिद्धांतों को तार तार करने का प्रयास किया है, और हमारे जैसे लाखों खास करके कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। तो इसमें वो उल्टा हमें ही दोष दे रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, वो उनको सो कॉल्ड विद्वान जैसे भी विद्वान है, अच्छी बात है, वो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती भी उन्होंने की और अब आरोप ये लगा रहे हैं कि हमारे व्यक्तित्व का बदनाम। वीडियो में कह रहे हैं कि हम महर्षि दयानंद के एक छोटे से सिपाही हैं और महर्षि दयानंद इन सब चीज़ों के ही उनका पूरा जीवन उनके खिलाफ रहा, तो ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। मुकेश बहन, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा, एक सामान्य कार्यकर्ता भी आर्य समाज का कार्यकर्ता ये भूल नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल। दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता इतने हो सकता है विचार से ना जुड़े हों, सामान्य सा कार्यकर्ता भी आर्य समाज का इन बातों को समझता है कि मूल रूप से हम किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। जी जी। और इतना बड़ा व्यक्ति जो आज जिसकी बड़ी प्रतिष्ठा मानी जाती है, स्पेशल उसके प्रोमो चलाए जाते हैं, उसकी ऐड चलाई जाती हैं प्रोग्रामों के लिए, वेद गीता कथा के नाम पर, गीता संदेश के नाम पर उनके वो चलाए जाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे व्यक्ति ने जो काम किया है, कहीं ना कहीं उनके विचार, उनके सिद्धांत ऋषि के सिद्धांतों की तरह से परिपक्व नहीं है, या फिर वो किसी दोहरी मानसिकता से प्रभावित हैं। जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था, एक मैंने वीडियो जो डाली थी उसमें जी। कि वो अक्सर मंचों पर इस तरह की, जिनको ये मैं तो पौराणिक कहता हूँ, वो सनातनी कह करके संबोधित करते हैं। निश्चित तौर पर हम लोग हिंदू समाज के साथ खड़ा है आर्य समाज, उनके जब भी उनके ऊपर विपत्ति आपत्ति आती है तो हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं बल्कि ऋषि दयानंद ने ये कहा कि जो इस तरह के काम करते हैं वो कर्मकांड में नहीं आते, वो पाखंड में आते हैं। यदि उनके जीवन में, आचरण में ये चीज़ें नहीं हैं तो वो सिर्फ कर्मकांड ही नहीं, वो पाखंड है। और यदि वो आपके जीवन में जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो जीवन में उतारते भी हैं, समाज में व्यवहार में लेकर के भी आते हैं, तो वो विशेष जीवन की तरफ आपको बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि आचार्य जी के विचार ही कहीं ना कहीं अभी ऋषि दयानंद के मान्यताओं के बिल्कुल अनुकूल नहीं दिखते हैं, और उनकी जहन में कहीं कहीं, मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये बात जो है घूमती रहती होगी कि और लोगों के लिए भी, चाहे कहीं दक्षिणा के नाम पे, किसी के नाम पे। बल्कि मैं जिक्र और करना चाहूँगा, एक अजय कोई साथी हैं जो छत्तीसगढ़ से हैं, उन्होंने भी आचार्य सोमदेव जी के लेख के ऊपर प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने ये कहा कि जी आप लोग तो खाम खा इस बात को बोल रहे हैं। जी जी। जब आर्य समाज में कोई व्यक्ति जाता है उसको दक्षिणा नहीं मिलेगी तो कोई व्यक्ति ऐसा कर ही सकता है। जी जी। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। आर्य समाज में मैं उनके नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, ऐसे भी उपदेशक हैं जिनको 7-7 दिन के 1-1 लाख रुपए मिलते हैं, लोग देते हैं, आर्य समाज के लोग देते हैं जी। ये हो सकता है किसी गांव देहात का जो गरीब आर्य समाज है वो इतने ना दे पाता हो, पर फिर भी उसके बावजूद भी आपकी जितनी आपको आजीविका चाहिए महीने में, यदि आपके कार्यक्रम इतने होते हैं तो वो पैसा वहाँ से आ जाता है दक्षिणा के रूप में ही। पर दूसरी बात यह है कि हम प्रचार के लिए काम कर रहे हैं, हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे कि 100% प्रॉफिट चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम भी खुद कार्यक्रमों में देखते हैं, उपदेशक आ गए या भजन उपदेशक आ गए, कई बार उपदेशक को ज़्यादा पैसे की दक्षिणा मिल जाती है, कई बार कम रह जाती है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई आर्य समाजी किसी उपदेशक को खाली हाथ भेजता हो। आर्य समाज में भी बहुत पैसा, आपका स्तर होना चाहिए उसका, तो लोग आपको सम्मान भी देते हैं पूरा, और पैसे से भी आपको लबालब रखते हैं। पर मैं इस बात से, उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वो पौराणिकता में जाए। तो मैं अजय जी से भी कहना चाहूँगा और उनसे, आचार्य जी से भी, आप दोनों ही पौराणिक जगत में जाइए, और आपको लगता है कि पौराणिक जगत में ज़्यादा पैसे हैं तो फिर पैसे कमाइए। और मैं कहता हूँ कि यदि आपको पैसे कमाने हैं तो आप ये काम मत कीजिए, फिर आप बिजनेस कीजिए, बड़े पैसे कमाइए, और परमात्मा करे आप अंबानी की तरह से बड़े
पैसे वाले बने, जी, फिर वैसा कीजिए। आप ऋषि ध्यान के नाम पर, ये धर्म के नाम पर जी, धंधा जी। यहाँ तो नहीं चलने दिया जाएगा, बाकी जो होगा जो अलग बात। एक स्वामी जी जैसे अभी ये अखिलेश्वरा जी की हम बात करें, अखिलेश्वर जी, जी जी जी, उनकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही मतलब और भी कई लोग विद्वान जैसे हैं आर्य समाज में सुनने को मिलता है कि वो भी इस तरह की वो करते हैं। वो किसी की वीडियो, किसी की बातें सामने नहीं आई वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे करते हैं कि भी चलो हमारा आर्य समाज की उससे दक्षिणा से काम नहीं चलता, हम उस तरफ थोड़ा सा अपना हाथ पैर मार लेते हैं। तो उसके लिए भी हमें कोई विशेष कदम आप सन्यासियों के माध्यम से या आर्य जगत में जो भी अपने आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं उनसे कुछ विशेष निवेदन या कहना चाहेंगे कुछ? हाँ, नहीं ये कहना चाहूँगा, एक तो जो आप शायद सब कोच कर रहे हैं कहने में कि भाई आजकल यज्ञ के नाम पर एक अलग तरह की परंपरा शुरू कर दी गई है, जैसा खुद आचार्य जी करते हैं कई मंचों पर आपने देखा होगा। 2-3 टोकरे फलों के रख लेंगे, सब बोलेंगे सब यजमान आ जाएं, आशीर्वाद देंगे। उनको बिल्कुल सही। केला और सेब दे दिया, वो मत्था टेक करके चढ़ावा चढ़ा करके जाते हैं। दिक्कत ये भी रहती है साथ में कोई दूसरा लाल कपड़ों वाला बैठ गया या कोई और बैठ गया तो कहीं चढ़ावा पहले वहाँ ना चढ़ जाए तो उनको वहाँ से वो हटा भी देते हैं, ऐसे बहुत से हैं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिद्धांत को सर्वोपरि रखना पड़ेगा तो लोग आपको पैसे की कमी नहीं आने देंगे। आर्य समाज में तो कम से कम ये है कि कोई भी व्यक्ति यदि वो समाज में काम करता है तो उसको पैसे से, सम्मान से कहीं कम नहीं रखता, कोई भी व्यक्ति उनको पूरा सम्मान मिलता है। दूसरी बात, आज आर्य समाज में सबसे बड़ा खतरा ही ऐसे व्यक्तियों से है जो दोहरी मानसिकता के व्यक्ति हैं, जो आर्य समाज में घुस करके आर्य समाज के पदों पर बैठ करके आर्य समाज के विद्वान बन करके इस तरह की बातें करते हैं कि वो सिद्धांत को कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया करना, एक फ्लेक्सिबिलिटी जो आ गई है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और वो कहीं ना कहीं आर्य समाज मंदिरों में आप तो अक्सर जाते रहते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा होगा जिन्होंने कहा होगा बहन जी थोड़ा सा ना पाखंड पे मत बोलना, बहन जी मूर्ति पूजा पे मत बोलना, बहुत लोग आपको कह देते हैं। ये जो लोग हैं ऐसे कहने वाले लोग, इनको चिन्हित करना चाहिए, दोहरी मानसिकता के लोग हैं, ये आर्य समाज में बैकडोर से आए हुए लोग हैं। इन्हीं लोगों से ऋषि दयानंद के सिद्धांत को बचाने की आवश्यकता है। यही लोग कहीं ना कहीं जब पदों पे रहेंगे, इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी या हम लोग इनकी प्रशंसा करेंगे तो यही लोग सिद्धांतों को मारने का काम करेंगे और ऋषि दयानंद के प्रचार को धूमिल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लोग एक दुहाई देते हैं कि हमें हिंदू समाज की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम किसी की बुराई नहीं करते, ना हम हिंदू की बुराई कर रहे हैं, ना किसी मुसलमान की बुराई कर रहे हैं, ना ईसाई की बुराई कर रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, सत्य का मंडन होना चाहिए, असत्य का खंडन होना चाहिए। हम लोग तो जो असत्य है उसका खंडन कर रहे हैं, वो असत्य चाहे हिंदू में है, चाहे मुसलमान में है, किसी में भी, चाहे ईसाई में है। हमने ही हिजाब का जब मामला चला, आप साक्षी हैं, आपने इंटरव्यू किया था, हम लोग खुल करके आए और ये कहा कि हिजाब किसी समस्या का समाधान नहीं है। महिलाओं को हिजाब का विरोध खुद मुस्लिम महिलाओं को आगे आकर के करना चाहिए। तो हमने जब वहाँ लगा कि गलत है तो हमने वहाँ भी बोलना भी चाहिए। ऋषि दयानंद ने यही बात कही है, जिस घर में ऋषि दयानंद जी पैदा हुए उस घर की कमियों को सबसे पहले उन्होंने निकालने का प्रयास किया। और ये शायद इसलिए भी कहा कि अंग्रेजी में जो कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छाई की शुरुआत तो घर से करनी पड़ती है। हमारा घर जब सुदृढ़ होगा, सक्षम होगा, सशक्त होगा तो समाज में अच्छे विचारों का प्रचार भी होगा। आर्य समाज और हिंदू समाज दोनों का अस्तित्व अलग अलग रखना पड़ेगा। यदि आर्य समाज को हिंदू समाज में मिक्स कर दिया तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे जिसके लिए आर्य समाज बनाया गया है। आर्य समाज बनाया गया है इन लोगों की सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए, मानवीय गुणों की रक्षा के लिए, मानवता को बचाने के लिए। पर लोग गुस्सा करते हैं आर्य समाज पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको गुस्सा तो जरूर करना चाहिए, पर गुस्सा इस बात के लिए करना चाहिए कि आपके बच्चे सुबह उठ करके संध्या करते हैं कि नहीं करते, यज्ञ करते हैं कि नहीं करते हैं, किसी भी विशेष अवसर के ऊपर कभी आप यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे गले में क्रॉस डाल करके तो नहीं घूम रहे हैं। गुस्सा उस समय करना चाहिए, गुस्सा उस समय भी करना चाहिए जब आपके घर में कोई नौजवान लड़का है और बाहर किसी बहन बेटी के सम्मान को तार तार करके आता है, गुस्सा तब करना चाहिए। और गुस्सा तब भी करना चाहिए जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है और अपनी टीचर को गोली मार देता है, तब इस समाज को गुस्सा करना चाहिए। और गुस्सा तब भी करना चाहिए जब एक बच्चा अपने माँ को, अपने पिता को, अपनी नानी को और बहन को गोलियों से भून देता है, तब हमें गुस्सा करना चाहिए। और गुस्सा इस बात के लिए करना चाहिए कि समाज कहाँ जा रहा है, आज समाज को आवश्यकता किस चीज़ की है। आज भी चाहे हिंदू समाज की बात हो, चाहे मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे ईसाई समाज की बात हो, इन सबको यदि मेन स्ट्रीम में लेकर के आना है तो कहीं ना कहीं आज आर्य समाज के विचार, आर्य समाज के संस्कार, आर्य समाज का व्यवहार उनको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा 5 मिनट का समय स्वामी जी और लगेगा आपका। एक सवाल मेरे मन में भी है कि जैसे हम कई जगह जाते हैं प्रचार के लिए,
तो जो लोग होते हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हमें प्रचार के तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें मिली जुली बातें रखनी चाहिए ताकि ठीक लोग है। हमारे पास आएँ। बिल्कुल। तो मतलब क्या ये सही है ये चीज़ें, क्या इसमें भी फिर वही चीज़ आ जाती है नहीं, कि मैं जो दो दोहरी दो मानसिकता की इसमें जो दो बात हम बातें कर रहे मानता हैं? हूँ मुकेश जी। प्रचार के तरीके बदलने से मेरा जो मतलब है ना, जैसे हम कहते हैं वेद का पढ़ना पढ़ाना, जी जी, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब सुनना सुनाना क्या है, जैसे काम आप कर रहे हैं। जी कल्याणी बहन जी ने गीत बोला, उन्होंने सुनाया, आपने सुना, रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करके आपने फेसबुक पे डाल दिया, जी जी यूट्यूब पे डाल दिया। यूट्यूब पे आपकी एक वीडियो 40 लाख लोगों ने देखी जी है। वो एक ग्राउंड मीडिया का लड़का है, उस पर बहन जी का एक गीत चला गया तो वो 1 करोड़ लोगों ने देख लिया। ये जो प्रचार है ना, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जी मैं जी इससे सहमत हूँ। दूसरी बात, जैसा मैंने पहले कहा, सिद्धांत से हम कहीं समझौता नहीं करेंगे। जी दूसरा पक्ष मैं ये कहता हूँ, यदि समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ाने की बात है, वैदिक संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात है, यज्ञों की परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक बनाया जाए। उसमें चाहे किसी मंदिर का कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी दूसरे समाज संस्थान का व्यक्ति हो, और वो लगता है कि हम आर्य समाज के साथ मिलकर के इस सामाजिक मुद्दे के ऊपर काम करेंगे। काम कर सकते मान लीजिए उनको शराब के खिलाफ काम करना है, आइए मंदिर के लोग भी आएँ, मस्जिद के लोग भी आएँ, चर्च के लोग भी आएँ कि समाज इस पूरे देश में से शराब को हटाना है, आएँ। वो अपनी पूजा पद्धति क्या करते हैं वो बाद का विषय है, हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले समाज के निर्माण की हम लोग बात करें। जी आज बहन बेटियों का मान सम्मान तार तार हो रहा है, चाहे वो बेटी हिंदू के घर में पैदा हुई है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हुई है, सम्मान सबका सम्मान जी है। जी, बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ हम उस ऋषि की संतानें हैं, उस ऋषि के अनुयायी हैं, उस ऋषि के सिपाही हैं। जिस ऋषि के सामने एक वैश्या आकर के जब ये कहती है कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तो वो उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपको आज से आपको अपनी माँ मानता हूँ, मैं मुझे आप अपना पुत्र मान लीजिए। ये कितनी आदर्श परंपरा जो हमारे जीवन में है, तो हमारा ये जिम्मेदारी बनती है और फर्ज बनता है कि समाज की जो और बहन बेटियां हैं उनके सम्मान को भी हम सुरक्षित जी जी, रखें। बिल्कुल। अगर इन मुद्दों के ऊपर बात है तो ठीक है। हम एक समाज के सामूहिक कार्यक्रम में बैठ करके यदि बात करें, समाज के निर्माण की बात करें, वहाँ किन मुद्दों पर सहमति हुई है वो एक अलग बात है। जी जी, परंतु हम अपने अस्तित्व को बचाने की बात है, आर्य समाज को बचाने की बात है, वेद के सिद्धांतों को बचाने की बात है, ऋषि की मान्यताओं को बचाने की बात है, तो हम बिल्कुल सशक्त रहें, सावधान रहें, सजग रहें, और अपने विचार से भी, सिद्धांत से भी एक इंच भी इधर उधर हम लोग नहीं होंगे। जी जी, उसका हमें सावधानी से पालन करना चाहिए। और मुझे लगता है जो लोग ये कहते हैं कि आप आर्य समाज में आकर के खंडन मंडन मत कीजिए, जी आर्य समाज में आकर के आप वेद की बात मत कीजिए, तो फिर उसका परिणाम ये निकलेगा। पहले आर्य समाज मंदिरों में राम की कथा हुई, अच्छी बात है, होनी चाहिए। जी, कृष्ण की कथा हुई, अच्छी बात होनी चाहिए। पर पानीपत में क्या किया, साईं की कथा रखवा दी। ये इसलिए बहुत बारीकी के साथ रुकने की आवश्यकता है। आज जिन चीज़ों को छोटा छोटा करके शुरू किया जा रहा जी है, जी जी, ये आने वाले समय में कुछ और चीज़ें हो जाएंगी, जी ठीक है ना। वो मानते हैं कि हम लोग ना बोलें। अब आप ही देखेंगे कितनी सड़कों के ऊपर नीली नीली चादर डाल करके लोग ईंटें डाल देते हैं, वहाँ मज़ारें बन जाती जी, जी, हैं। बिल्कुल। और हमारे ही जिसको हम हिंदू समाज बोल रहे हैं, वही उनके ऊपर माथा टेकते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, और अपनी पूजा पद्धति उनको मान रहे कि ये अच्छा है। जी जी, बिल्कुल। तो इन चीज़ों से सावधान रहना पड़ेगा। और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, समाज के सामाजिक मुद्दों के ऊपर काम करने की बात, उसमें संगठन यदि मिलते हैं जी, तो जी। मिलना चाहिए। पर सिद्धांत की दृष्टि से आर्य समाज का, हिंदू समाज का, इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग दिखना चाहिए। उसी का प्रयास आर्य समाज को जी करना जी, चाहिए। एक आखिरी सवाल और मैं करूँगी स्वामी जी आपसे। जैसे अभी ये आचार्य जी की बात हम कर रहे थे, उन्होंने माफ़ी तो मांगी है, लेकिन वो स्पष्ट शब्दों में उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, मिले जुले शब्दों में माफ़ी मांगी है। तो इसके बारे में आप क्या कहना नहीं, चाहिए? मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जिस तरह के उनके भाव थे वो प्रकट हो रहे थे, परंतु चेहरे का तेज जो है ना वो गायब था बिल्कुल। जी, अक्सर मंचों पे उनको चमकते दिखाई देते थे, परंतु जब आप व्यक्ति गलती करता है और पकड़ा जाता है तो यही हालत उनकी होती है। आपने देखा होगा बिल्कुल उनका चेहरा फीका पड़ चुका जी, था। जी। पर यदि वो मन से संकल्प लेकर के कि नहीं, मेरे, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। कहा, उन्होंने कहा कि जी, मैं जी। आगे से कोई शिवलिंग पूजा नहीं करूंगा, या किसी मंदिर के बारे में पूजा की मैं बात नहीं करूंगा, या मूर्ति पूजा की, बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। बल्कि आरोपित करते हुए वो कहा कि मेरे से छोटी सी भूल हुई, किसी व्यक्ति ने मेरी वीडियो बना ली, मेरे व्यक्तित्व को बदनाम करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग फैला रहे हैं। जी जी, औरों पे दोषारोपण मत कीजिए। उनको स्पष्ट 2 मिनट की वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, उनको 10 सेकंड की वीडियो की ज़रूरत थी। और वो कहते बिल्कुल मेरे से भूल हुई है, और मैं पूरे आर्य समाज को ये वचन देता हूँ कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। जी जी, जी। परंतु फिर भी गलती मानने वाला जो है उसको सुधार की कोई ना कोई गुंजाइश रहती है। परंतु आर्य समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आचार्य जी को अपने कार्यक्रमों से बिल्कुल दूर रखें। अच्छा हो आप ऐसे विद्वान को बुलाइए जिस विद्वान का जीवन बोलता हो। पैसे जो है वो इनसे कम भी लेंगे पैसे तो कहीं ना कहीं हमें देना हमारा फर्ज बनता जी, है। जी, प्रचारकों का सम्मान हमारा फर्ज बनता है। चाहे कोई सार्वजनिक सभा के माध्यम से उनके सम्मान की बात हो, पिछले दिनों
हम लोगों ने भी कोरोना काल में पूज्य स्वामी आर्यवेश जी सारदेशी के प्रधान हैं, उन्होंने कितने उपदेशकों का, भजनोपदेशकों का, हमारी महिला उपदेशक बहनों का इनका सम्मान किया है। तो ये एक सम्मान भी सभी आर्य समाजों को ये परंपरा डालनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति यदि इनकी बात को भी माने, जैसा अजय जी छत्तीसगढ़ वाले ने कहा कि इनको दक्षिणा कम मिलती है, और कहीं संभावना हो कि हमारा विद्वान जो है आज वो इस आर्थिक स्थिति में टूट रहा है, उसकी मदद करनी चाहिए। परंतु जो व्यक्ति सिद्धांत उससे समझौता करके सिर्फ पैसा कमाना अपनी मनसा रखता है, और उन व्यक्तियों से समाज को बचाना चाहिए। मुकेश भाई, उस चीज़ को हम मतलब कि आचार्य जी जैसे वो उसको मान भी नहीं रहे कि मेरे से ये हुआ है। हाँ नहीं, उन्होंने तो माना है, पर दूसरों को दोषारोपण करते हुए माना है। 3 गलतियां दूसरों को गिना करके कहा कि मेरे से छोटी सी भूल हो गई। तो मैं तो ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांगी, इतना अच्छी बात है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। और यदि वो आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, उनको 6 महीने 1 साल का अवसर देना चाहिए, और कहीं नहीं होती है तो दोबारा से उनको आर्य समाज के मंचों पर आना चाहिए। और यदि वो भूल करते हैं तो उनको आर्य समाज के मंचों से निश्चित रूप से दूर रखना चाहिए, तभी ऋषि ध्यान के विचार बचेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। मुकेश आपका भी स्वामी आदित्यवेश जी का ये बहुत ही तीव्र अभियान है कि कोई भी अगर आर्य समाज में इस तरह की त्रुटि आती है तो सबसे पहले विरोध करते हैं। और ये एक युवा सन्यासी की पीड़ा मैं कहूँ कि कोई भी आदमी, कोई भी आर्य समाज का विद्वान या कार्यकर्ता इस तरह की कोई हरकत करता है, स्वामी दयानंद जी के जो सिद्धांत हैं उनको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम करता है, तो स्वामी जी तुरंत मैदान में कूद के आते हैं। हम इसके लिए स्वामी जी के, उनकी पूरी टीम के आभारी हैं। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन मुकेश जी, आपने चाहे पानीपत की घटना हो, पठानकोट की घटना हो, चाहे अब ये हो, इस सब मुद्दों को जो है आपने उठाया है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, अभी स्वामी जी गुरुकुल धीणवास के प्रधान हैं और 1 अप्रैल से इनके एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी भी अपने बच्चों को गुरुकुल में यहाँ पे दाखिले के लिए आएँ। और बहुत ही अच्छा गुरुकुल अभी स्वामी जी के सानिध्य में बन रहा है, देख रेख में चल रहा है, और अपने बच्चों को संस्कारित, शिक्षित और सभी तरह की यहाँ पे सुविधाएं स्वामी जी के द्वारा दी जाएंगी। तो सभी आप 1 अप्रैल से प्रवेश शुरू हो रहे हैं। गुरुकुल धीणवास में सबसे सस्ती शिक्षा भी और संस्कार भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। नमस्ते। धन्यवाद। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।